ये दिव्य लोक, जिसको वैकुंठ कहते हैं, अक्षरधाम कहते हैं, गोलोक कहते हैं, साकेत लोक, देवी लोक, शिव लोक, ये 3/4 परव्योम और 1/4 माया के ब्रह्मांड। उस अनंत ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड में हम लोग छोटे से जीव हैं। तो भगवान जो है, जो अखिल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिसको कहते हैं, उसके साम्राज्य में अनंत ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड में एक शंकर, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, ये 3 गवर्नर हर ब्रह्मांड के। एक पुराणों में कथा आती है, एक दिन कृष्णेनो देखीवारे ब्रह्मा आइला द्वारपाल जगाइला कृष्णेर। श्री कृष्ण जब द्वारिका में थे तो ब्रह्मा जी उनसे मिलने आए। उन्होंने द्वारपाल से कहा, श्री कृष्ण से कहो कि ब्रह्मा जी उनसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल ने जाके कहा कि एक ब्रह्मा जी आपसे मिलना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, उनसे पूछो कौन से ब्रह्मा है। तो द्वारपाल ने कहा, वो पूछ रहे हैं आप कौन से ब्रह्मा हो। कौन से ब्रह्मा? जैसे गुजरात में किसी का नाम हो रमेश पटेल, तो ढेर सारे रमेश पटेल है ना। अरे भाई कौन से रमेश पटेल हो, नारायणपुरा के हो, नवरंगपुरा के हो कि पाटन से आए हो। तो वो पूछते कौन से ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, अरे कौन से ब्रह्मा, मुझसे अतिरिक्त कोई ब्रह्मा है क्या? खैर उन्होंने कहा, उनको बोल दो कि चतुर्मुखी ब्रह्मा सनक आदिक परमहंस के पिता। द्वारपाल ने जाकर कहा, श्री कृष्ण ने कहा बुलाओ उनको। तो ब्रह्मा जी आ गए अंदर। उन्होंने प्रणाम करके पहला प्रश्न यही किया, भगवान आपके इस प्रश्न का क्या अभिप्राय था? कौन से ब्रह्मा? क्या मेरे अतिरिक्त भी कोई ब्रह्मा होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो अपनी योग माया शक्ति से सब ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को बुलाने लग गए। एक एक करके सब ब्रह्मा आते जा रहे थे और श्री कृष्ण को प्रणाम करते जा रहे थे। वहां पर ऐसे ऐसे ब्रह्मा आ रहे थे जिनके 1000 सिर थे, सहस्रमुखी। हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा देखकर सोचने लगे कि मेरा इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो इनका ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, इनके 1000 सिर है। किंतु ऐसे ऐसे ब्रह्मा भी पहुंच रहे थे जिनके 10,000 सिर थे। उनका ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। ऐसे ब्रह्मा आ रहे थे जिनके 1,00,000 सिर थे, उनका ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। ऐसे भी ब्रह्मा पहुंच रहे थे जिनके 10,00,000 सिर थे, उनके ब्रह्मांड की बात ही क्या करें। और ऐसे ब्रह्मा भी आए जिनके 1 करोड़ सिर थे। ब्रह्मा जी तो अचंभित ही रह गए। ऐसे भी ब्रह्मा पहुंचे जिनके 10 करोड़ सिर थे, ब्रह्मा जी तो गिन ही नहीं पाए। ऐसे ब्रह्मा वहां पर आए जिनके 1 अरब सिर थे। तो हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा वो विह्वल होके श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए।
उन्होंने कहा, अरे ब्रह्मा जी, ये जो आपका ब्रह्मांड है ना, ये तो सबसे छोटा है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड होते हैं। हर ब्रह्मांड में एक शंकर, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, ये तीन तीन गवर्नर हर ब्रह्मांड के। तो भगवान जो है, अब वो शंकर विष्णु भगवान से पृथक नहीं, उन्हीं के स्वरूप हैं, लेकिन जो अखिल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिसको कहते हैं, उसके साम्राज्य में अनंत ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड में एक शंकर, एक ब्रह्मा, एक विष्णु। इन अनंत ब्रह्मांडों में आपका ब्रह्मांड तो सबसे छोटा है। तो बताइए, ये जो अनंत ब्रह्मांड बताए हैं ना, तो भागवत विज्ञान बताता है कि भगवान को जब सृष्टि करनी होती है, महाविष्णु, जिनको कारणार्णवशाही विष्णु भी कहते हैं, वे कारणार्णव समुद्र में सो जाते हैं योग निद्रा में। और जब वे श्वास अंदर लेते हैं तो उनके एक एक रोम से ब्रह्मांड निकल जाते हैं। और हर ब्रह्मांड में फिर एक शंकर, एक ब्रह्मा, एक विष्णु। तो वही विष्णु हर ब्रह्मांड के नीचे गर्भोदशाई विष्णु के रूप में अनंत शेष के ऊपर लेट जाते हैं। और उनकी नाभि से कमल निकलता है, जिस पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। फिर वही विष्णु ये तृतीय स्वरूप धारण करते ब्रह्मांड के ऊपर क्षीर सागर में, इसको कहते हैं क्षीरोदशाई विष्णु। तो महाविष्णु ये प्रथम पुरुष, गर्भोदशाई विष्णु द्वितीय पुरुष, क्षीरोदशाई विष्णु तृतीय पुरुष। तो ये क्षीरोदशाई विष्णु सब जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में बैठते हैं और सृष्टि की रक्षा करते हैं। तो एक रोम से एक ब्रह्मांड निकला और फिर श्वास बाहर किए, सब ब्रह्मांड वापस पहुंच गए। और ये अनंत ब्रह्मांड जो बताए ना, ये तो माया के जगत के, किंतु श्री कृष्ण ने गीता में अगले अध्याय में कहा, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत। पहले तो अपनी महिमा बताई अर्जुन, समस्त पहाड़ों में मैं हिमालय हूं, समस्त तारों में मैं चंद्रमा हूं, समस्त प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूं, बताते गए। फिर कहा, अर्जुन क्या तू सुनेगा, क्या मैं बताऊंगा अपनी महिमा? इतना समझ ले कि ये जो अनंत ब्रह्मांड है, ये मेरे 1/4 अंश में स्थित हैं, अर्थात 3/4 अंश ये दिव्य लोक, जिसको वैकुंठ कहते हैं, अक्षरधाम कहते हैं, गोलोक कहते हैं, साकेत लोक, देवी लोक, शिव लोक, ये 3/4 परव्योम और 1/4 माया के ब्रह्मांड। उस अनंत ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड में हम लोग छोटे से जीव हैं। तो श्री कृष्ण वही कह रहे हैं कि अर्जुन, ये सब में मैं स्थित तो हूं और ये सब मुझ में है, लेकिन मैं इसमें नहीं हूं, क्योंकि मैं इससे बहुत अधिक हूं। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।